नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइकरक्स में, जहां हम आपको देते हैं साइंस और फिक्शन का बेहतरीन नॉलेज। आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जो कि थॉर और सुपरमैन के बारे में है। दोस्तों, थॉर और सुपरमैन दोनों बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं, जहां थॉर गॉड ऑफ थंडर है और मार्वल के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर्स में से एक है। वहीं सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और डीसी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर में से एक है। इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में अक्सर पावर कंपैरिजन होता रहता है और इन दोनों का एक ह्यूज फैन बेस है। पर क्या आप मानोगे अगर मैं बोलूं कि थॉर का कैरेक्टर सुपरमैन के कैरेक्टर से काफ़ी बेटर है? दोस्तों, ये सिर्फ एक पावर कंपैरिजन वीडियो नहीं है, बल्कि यहाँ पर हम दोनों कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी, ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको। बहुत हार्ड है भाई। गाइस, यहाँ पर हम थॉर और सुपरमैन के कैरेक्टर की कुछ ऐसी एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो ये डिफाइन करेंगी कि क्यों थॉर का कैरेक्टर सुपरमैन के कैरेक्टर से बेटर है। दोस्तों, सुपरमैन के कैरेक्टर में जब हम उसकी राइटिंग और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। सुपरमैन का कैरेक्टर मोस्टली एक परफेक्ट और आइडियल हीरो के फॉर्म में दिखाई देता है, जो हमेशा सही करता है और कभी भी गलत नहीं होता। इस वजह से उसके कैरेक्टर में वो डेप्थ या कॉम्प्लेक्सिटी देखने को नहीं मिलती जो बाकी सुपर हीरोज में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर एमसीयू में थॉर का कैरेक्टर डेवलपमेंट एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे कैरेक्टर की ग्रोथ को स्टोरी टेलिंग के जरिए दिखाया जा सकता है। थॉर की जर्नी एक एरोगेंट प्रिंस से लेकर एक मैच्योर और सेल्फ अवेयर सुपर हीरो तक रही है। द थॉर मूवी में थॉर एक वॉरियर था जिसे लगता था कि वो सब कुछ जीत सकता है, और उसकी इसी एरोगेंस और इम्पल्सिव नेचर की वजह से ओडिन उसकी पावर्स को वापस ले लेता है और उसे अर्थ पर भेज देता है। और बाद में थॉर को रियलाइज होता है कि असली पावर सिर्फ जीतने में नहीं बल्कि कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। पहले हमने देखा कि थॉर जो अपने आप को सबसे सुपीरियर समझता था, लेकिन अवेंजर्स में लोकी के साथ हुई कॉन्फ्लिक्ट ने दिखाया कि कैसे वो आयरन मैन, हल्क और कैप्टन अमेरिका के साथ मिलकर फाइट करता है। थॉर द रैग्नारॉक में थॉर का कैरेक्टर काफ़ी इवॉल्व हुआ। एस्गार्ड के डिस्ट्रक्शन और अपनी पावर्स को रीडिफाइन करने की जर्नी उसे एक मैच्योर और सेल्फ अवेयर लीडर बनाती है। हेला से लड़ाई के बीच में थॉर को अपनी इनर स्ट्रेंथ को डिस्कवर करने का मौका मिलता है, जब ओडिन उसे बताता है कि म्योनिर सिर्फ एक टूल था, असली पावर तो उसके अंदर है। और एवेंजर्स एंड गेम में थॉर का डिप्रेशन और गिल्ट को दिखाना एमसीयू के सबसे बोल्ड मूव में से एक है, जहां थैनोस को ना रोक पाने का गिल्ट उसे एक रिलेटेबल और फ्लॉड हीरो बना देता है। ओवर पावर्डनेस ऑफ सुपरमैन। दोस्तों, सुपरमैन का कैरेक्टर्स मूवीज में अक्सर इतना पावरफुल दिखाया गया है कि उसकी स्टोरीज प्रेडिक्टेबल और रिपीटेटिव लगती हैं। चाहे उसके सामने कोई भी हो, डार्क साइड, जनरल जॉर्ड या जस्टिस लीग के मेंबर्स, सुपरमैन को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है कि उसे हराना या चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुपरमैन का बेसिक कॉन्सेप्ट मैन ऑफ स्टील है, जो हर सिचुएशन में अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स का यूज करके दुनिया को बचा लेता है। उसके कैरेक्टर में वीकनेस, फ्लॉस और इमोशंस बहुत कम दिखते हैं। इससे उसका कैरेक्टर ऑडियंस के साथ ज़्यादा एंगेज नहीं करता और स्टोरी में डेप्थ और रिलेटिवनेस कम हो जाती है। लेकिन थॉर का कैरेक्टर मूवीज़ में ज़्यादा बैलेंस्ड और एंगेजिंग दिखाया गया है। वो एक ओवर पावर्ड हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो स्ट्रगल और पर्सनल ग्रोथ से गुजरता है। थॉर को शुरुआत में पावरफुल दिखाया गया है, लेकिन उसकी ताकत उसकी जर्नी का सोल फोकस नहीं है। अनलाइक सुपरमैन जो कि ऑलमोस्ट इनविंसिबल है, इसीलिए थॉर को कई बार अपनी लिमिट्स का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार थॉर के एनिमीज, चाहे वो लोकी हो, हेला हो या मेलिकित, उसको डिफीट करने के काफ़ी करीब आ जाते हैं। साथ ही में थॉर द रैग्नारॉक में हमने देखा कि जब थॉर का हैमर टूट जाता है तो वो उसके बिना फाइट करता है और अपनी पावर को पहचानता है कि असली स्ट्रेंथ उसके अंदर है। थॉर एक गॉड है, पर फिर भी उसके कैरेक्टर में हमें लाइफ की लिमिट्स और स्ट्रगल्स को दिखाया गया है, जिससे हम अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी इन कैरेक्टर। थॉर और सुपरमैन दोनों आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और स्टोरी आर्क्स में बहुत डिफरेंस है। थॉर का कैरेक्टर कई लेयर्स और डायमेंशन से भरा हुआ है, जबकि सुपरमैन की कहानी कंपैरेटिवली लीनियर और प्रेडिक्टेबल लगती है। डीसी ने सुपरमैन को क्लार्क कैंट के कैरेक्टर में दिखाकर उसके कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश की है, पर उसमें कोई खास ग्रोथ नज़र नहीं आई है। सुपरमैन को देखें तो उसका कैरेक्टर ज़्यादातर उसकी मोरल क्लैरिटी और उसकी गुड गाय इमेज के आसपास रिवॉल्व करता है।
वो अपनी लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में स्ट्रगल नहीं करता। वहीं थॉर का कैरेक्टर उसकी पर्सनल ग्रोथ, स्ट्रगल्स और वल्नरेबिलिटीज से डेप्थ पाता है। जहां थॉर को अपने फैमिली डायनेमिक्स से काफ़ी चैलेंज मिलते हैं, जहां ओडिन के साथ उसका रिलेशन लव और डिसिप्लिन का मिक्सअप रहता है, वहीं उसके सिबलिंग के साथ राइवलरी, चाहे लोकी के साथ इमोशनल और हेटफुल रिलेशनशिप हो, या हेला के साथ फाइट, या उसका अपनी माँ फ्रेगा और जेन फोस्टर को खोना हो। थॉर का कैरेक्टर लाइफ में होने वाले मल्टीपल एस्पेक्ट्स को दिखाता है, जहां एक इंसान अपने इनर और आउटर स्ट्रगल्स का सामना करता है और अपनी वीकनेस और एंजाइटी से डील करता है। रिलेटिवनेस इन कैरेक्टर। थॉर एक गॉड कैरेक्टर होने के बाद भी बहुत फैमिलियर और ह्यूमन लाइक लगता है, जो कि मिस्टेक्स और फेलियर्स फेस करता है, अपने फैमिली रिलेशन को मैनेज करता है, जहां एक तरफ वो अपने एनिमीज को डिफीट करता है, वहीं दूसरी तरफ डिप्रेशन और सेल्फ डाउट का भी सामना करता है। इसके अपोजिट सुपरमैन ऑलमोस्ट परफेक्ट है और उसकी मोरल कंपास फ्लॉलेस है। वो रेयरली गलतियां करता है और उसके कैरेक्टर में मोरल क्लैरिटी और हीरोइज्म पर ज़्यादा फोकस किया गया है। उसकी पर्सनैलिटी सीरियस और आइडियलिस्टिक है, जो इंस्पायरिंग तो है पर उसके कैरेक्टर को आम ऑडियंस के लिए अनअटेनेबल बना देती है। इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों, जब हम सुपरमैन के कैरेक्टर को देखते हैं तो उसमें रेयरली इमोशंस दिखते हैं। वो अपनी माँ मार्था केंट और लॉइस लेन से इमोशनली कनेक्टेड तो होता है, पर उसके इमोशंस उसके एक्शन में ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करते और वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को कैरी करता है। इसके अपोजिट थॉर के कैरेक्टर में हमें एक प्योर फेस ऑफ इमोशंस देखने को मिलता है इस पूरी जर्नी में, जहां वो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने भाई, अपनी माँ, फादर ओडिन और जेन फॉस्टर को खो देता है। थॉर द रैग्नारॉक में हेला के साथ फाइट और एसगार्ड का डिस्ट्रक्शन उसे सिखाता है कि लीडरशिप बस फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि लोगों के लिए सैक्रिफाइस और विजडम से होती है। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर लगभग थैनोस को मार ही देता है, पर थैनोस के स्नैप करने के बाद अपने लोगों को ना बचा पाना उसे गिल्ट और रिग्रेट से भर देता है। इस सीन में हम देख सकते हैं जब थैनोस इन्फिनिटी स्टोन का यूज करके पावर स्नैप करता है तो थॉर के फेस पे गिल्ट और रिग्रेट को क्लियरली देखा जा सकता है, और इसी का रिफ्लेक्शन हमें अवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिलता है, जहां थॉर एक डिप्रेस्ड और ब्रोकन स्टेट में चला जाता है और मोटा हो जाता है। बट इन द लास्ट थॉर लव एंड थंडर में वो फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेता है। हमें थॉर की एक फनी एस्पेक्ट भी दिखाई गई है, जहां अवेंजर्स के साथ उसके इंटरेक्शन को दिखाया गया है, और स्पेशली थॉर द रैग्नारॉक में हल्क के साथ उसकी फनी बॉन्डिंग भी दिखाई गई है, जो उसके कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करती है। सो गाइस, इन द कंक्लूजन, थॉर का कैरेक्टर इसीलिए सुपरमैन से बेटर है क्योंकि वो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को कवर करता है, जिसमें उसकी जर्नी, उसका फेलियर, उसके स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है, जिससे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आसानी से कनेक्ट कर पाता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या थॉर का कैरेक्टर वाकई में सुपरमैन के कैरेक्टर से अच्छा है? अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।